और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। यूपी के संवेदनशील जिलों की अगर बात करें तो फ्लैग मार्च निकाला गया है। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया और भड़काऊ पोस्ट को लेकर निगरानी की जा रही है। इसमें ज्ञान वापी के पैरोकार एसएम यासीन का बयान आ गया है कि नए बिल से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डैमेज होगा। अन्य मजहबों में पूजा स्थल सड़कों पर है। नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए। एसएम यासीन का जो बयान है इस मामले में सामने आया है। और अब ऐसे में वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। आप देखिए विभिन्न शहरों से इसी तरह की तस्वीरें हैं। अलग अलग शहरों से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संभल से हमारे साथ सुनील राघव है, संदीप खेर है और साथ ही साथ लखनऊ से भी सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुनील, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, कैसा माहौल है? मैं बताना चाहूंगा, ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधित पास हुआ है उसके बाद आज पहला जुमा है। उसको लेकर के जो जिले की पुलिस है वो अलर्ट है और अधीनस्थों को जो फ्लैग मार्च के निर्देश दिए गए हैं और सकुशल संपन्न नमाज कराने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है 24 नवंबर के हिंसा के बाद शायद है कि विरोध के स्वर सड़क पर आए, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। और पुलिस फोर्स फिर भी उसके बावजूद भी तैनात है और अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है वो लगाएगी। मेरे साथ जो जिले के मुखिया हैं, पुलिस मुखिया कृष्ण कुमार बिश्नोई जी, उनसे जानते हैं कि कितनी फोर्स लगाई गई और क्या उनकी व्यवस्था है। जी। जनपद संभल में 10 कंपनी पीएसी और आरआरएफ लगाई गई है और एक कंपनी आरएएफ भी डिप्लॉय की गई है। उसके अलावा वक्फ बोर्ड जो बिल है, इस बिल के जो मुख्य जो फीचर्स हैं उसके बारे में जितने भी यहाँ पे वक्फ के मुतवली हैं, विभिन्न मौलानाज हैं, इनको सभी एडिशनल एसपी से लेके एसएचओ स्तर तक सभी ने बैठकें कर ली है। लोगों को इसके बारे में बताया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट लोगों के मन में ना रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से आज जुम्मे की नमाज भी अदा की जाएगी और संभल में जो शांति व्यवस्था बनी हुई है वो कायम रहेगी। क्या फ्लैग मार्च के भी निर्देश दिए गए पुलिस? बिल्कुल। हर कल कई सारे गांव हैं जो संवेदनशील है, उनको भी चिन्हित किया गया है। कई कस्बे जो संवेदनशील है वहां पे भी फोर्स डिप्लॉय की गई। उसके अलावा जो मुख्य कस्बा संभल है वहां पे भी फ्लैग मार्च और आरएएफ के लीडरशिप में वहाँ सारी चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से इंश्योर की जा रही है और लोगों के मन में कि पुलिस की प्रेजेंस है वो हर गली हर चौराहे को देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे पहले भी बताया गया था कि प्रॉपर पेट्रोलिंग है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। सोशल मीडिया पे जो हमारे साइबर थाने के जो एक्सपर्ट हैं उन सभी के द्वारा और सोशल मीडिया सेल जो है उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। पूर्व में अभी तक 6 मुकदमे यहाँ पे पंजीकृत किए जा चुके हैं 24 नवंबर के बाद में, जो इस तरीके जो बयान देते हैं उनके खिलाफ, और कईयों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। तो उन सभी को यही आगाह करना चाहते हैं किसी प्रकार का कोई टिप्पणी ना करें जिसके बारे में वो स्वयं उसके बारे में जानते ना हो और दूसरों के बहकावे में ना आए। और कोई भी अगर समस्या है तो उत्तर प्रदेश पुलिस से कांटेक्ट करें, बजाय कि अपने आप खुद स्वयं के हाथ में कानून को लें। जी, मेरे साथ जिले के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई जी थे, जिन्होंने पूरा जो चक्र है वो बताया है आज के जुमा की नमाज को लेकर के। जी बिल्कुल। और संदीप खेर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। संदीप, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अलग अलग शहरों में व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद हैं, चूंकि आज जुमे की नमाज है। लखनऊ में किस तरह का माहौल है? आपने भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से बातचीत की होगी। देखिए स्वाति, ठीक बात है, क्योंकि देखिए लोकसभा और राज्यसभा में देखिए वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो चुका है और देखिए आज ये कहा जा सकता है कि पहली जुमे की देखिए नमाज है। अलविदा नमाज अभी आपने देखा हुई थी पुलिस की, उसमें भी देखिए भारी व्यवस्था थी। और आज भी देखिए लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो तमाम इलाकों की देखिए अगर बात कर ली जाए, ठाकुरगंज की बात करिए, शहादतगंज की बात करें, आशियाना की बात करें, हुसैनगंज की बात करें, पुराना लखनऊ चौक, यानी तमाम जगहों पर पुलिस ने जो है वो फ्लैग मार्च किया है। सघन चेकिंग की जा रही है और उसी के साथ साथ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यानी लोगों के बीच में पुलिस जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज इसलिए करा रही है कि कोई भी अवांछित तत्व जो है वो लोगों की आड़ में किसी भी तरीके से दंगे को ना भड़काए, किसी तरीके का प्रदर्शन ना करे, किसी की नारेबाजी, किसी भी तरीके की नारेबाजी को ना करे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस तैयार है, उसकी व्यवस्थाएं भी तैयार है। वो श्योर हैं कि ऐसी कोई भी तस्वीर जो है वो सामने नहीं आएगी। 12 बजे के बाद का देखिए समय है टीले वाली मस्जिद पर जब नमाज को पढ़ा जाएगा। सैकड़ों नमाजी वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में वहां पर भी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स को लगाने का काम किया है। कई जगहों पर जो अति संवेदनशील इलाके होते हैं वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है।
सादी वर्दी में पुलिस को लगाया गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी देखिए तैनात किया गया है। और देखिए स्थिति जो है वो लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही देखिए शांतिपूर्ण स्थिति है, किसी भी तरीके की ना ही कोई तनाव की बात सामने आ रही। लेकिन हाँ, ध्यान रखना ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर पुलिस बहुत पैनी नज़र रख रही है, क्योंकि आपको पता है कि नई नई टेक्निक का उपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया की बात करें, इंस्टा की बात करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात अगर हम करते हैं तो ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसे मैसेज तो प्रसारित नहीं कर रहा है जिससे शांति व्यवस्था में किसी भी तरीके का खलल पड़ सके। बिल्कुल, परेशानी तो वही से ये सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग करना बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी। और शुएब जिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। शुएब, मेरठ में क्या स्थिति दिख रही है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या माहौल है वहां पर? यहाँ पर जो है, जब जैसे वकोट बिल जो है ये पास हुआ है, उसके बाद से जो संवेदनशील इलाके हैं उनको चिन्हित कर लिया था। जो शहर के मुख्य बाजार हैं, मुख्य चौराहे हैं, वहाँ लगातार जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी हो लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अब से कुछ देर में जो है एडीजी और डीआईजी, एसएसपी, डीएम सहित जो कमिश्नर हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे सड़क पर। जो मेरठ का मुख्य चौराहा है बेगमपुर, वहां पर सब अधिकारी इकट्ठे हो जाएंगे। जो जुम्मे की नमाज है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर जो अपने हाथों पर, और जो साइलेंट विरोध था वो किया था एक तरह से, लेकिन उसको भी उस विरोध को भी मना कर दिया गया था और लोगों की काली पट्टी उतरवा दी गई थी। जो अब की बार संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे आरएएफ के जवान जो है वो लगातार जो है फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बता दूं मैं आपको, जो मेरठ है उसको 4 जोन और 32 सेक्टर में बांट दिया गया है। उसके साथ 125 लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है। अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई माहौल बिगड़ता है तो उन 125 लोगों पर सबसे पहले जो है वो कार्रवाई होगी। उसी के साथ जो ड्रोन है, अतिरिक्त ड्रोन मंगाए गए हैं, जो लगातार संवेदनशील इलाके के साथ जो शहर की जो बड़ी शाही जामा मस्जिद है वहां पर जो है जुम्मे की नमाज जो है ड्रोन की निगरानी में की जाएगी। और उसी के साथ जो काफी भारी पुलिस बल है जो तैनात किया गया है। लगातार जो है सोशल मीडिया की भी जो मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं किसी तरह से कोई मैसेज वायरल ना हो जिससे तो माहौल बिगड़ जाए। अगर कोई मैसेज भी वायरल होता है तो लगातार उसको बिल्कुल सुरक्षा चाक चौबंद है और पुलिस पूरी तरीके से एक तरह से देखा जाए कि पुलिस अलर्ट मोड पर है। उधर आपने देखा होगा कि वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद अब बारी है राष्ट्रपति की मंजूरी की। दोनों ही सदनों में बिल बहुमत के साथ पास हो चुका है। लोकसभा